लेकिन जियांग चेंग तो अपना हाथ मसलने लगा था क्योंकि यह उसका पहला और ताकतवर पंच था। लेकिन लोग तो हैरान और खुश हो जाते हैं, वाओ वह हैंडसम लड़का कितना कूल है, उसने सिर्फ 2 मूव्स में ही उसे गिरा दिया। इतना ब्रेव, वह सच में एब्सोल्युटली अमेजिंग है। उसके बाद पुलिस वाले जाकर उस बंदे को अरेस्ट करके ले जाते हैं। साथ ही एक पुलिस वाला जियांग चेंग को देखकर मुस्कुराता है, सर आपके हीरोइक एक्शन के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप उस समय आगे नहीं आते तो मुझे डर है कि हालात आज ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन जांग यू तो तुरंत पुलिस वाले के सामने आकर चिल्लाते हुए शिकायत करता है, ऑफिसर मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूँ, इस आदमी ने मुझे मारा है, यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है, इसमें वायलेंट टेंडेंसीज हैं, इसके झांसे में मत आइए। तो पुलिस वाला तुरंत वहां पर लोगों को पूछता है, एक्सक्यूज मी क्या उसने असॉल्ट के बारे में जो कहा है वह सच है? तो लोग कुछ कहते उससे पहले यू शियाओ आगे आते हुए कहती हैं, ऑफिसर बात वैसी नहीं है जैसी उसने कही, ये आदमी मुझे शादी के झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा था, और पुलिस को पूरी कहानी समझाता है। जियांग चेंग यह देखकर खुश होकर सोचता है, यू शियाओ की फ्रेंडलीनेस 90 तक पहुंच चुकी है, वह बेबस होकर मुझ पर फिदा हो चुकी है। और कहानी पुलिस को बताते हुए अतीत को याद करते हुए लगभग रोने लगी थी। तो जियांग चेंग संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ, मैं उस झांग्यू को तुम्हें अब और परेशान नहीं करने दूंगा। पुलिस वाला भी झांग्यू को देखकर कहता है, लगता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, अच्छा है कि हमने इमोशनल डिस्प्यूट साफ कर दिए हैं। लेकिन झांग्यू तो अपने बात पर अड़ा हुआ था। अरे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ सर्वेलेंस है, मैं डिमांड करता हूँ। जियांग चेंग उसका बकवास सुनकर गुस्से में घूरते हुए सोचता है, ये गुंडा शियाओ को नुकसान पहुंचा चुका है और उसे जरा भी पछतावा नहीं है, ऊपर से बेशर्मी से सर्वेलेंस चेक करना चाहता है। तो फिर चलो सिस्टम की बैड लक कार्ड तुम पर ही आजमाते हैं। और तुरंत सिस्टम से कहकर बैड लक कार्ड झांग्यू के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उसके बाद झांग्यू के पास कॉल आता है और वह गुस्से में था, इसलिए कॉल उठाते ही गुस्से में कहता है, हेलो। उस तरफ से आवाज आता है, सर आपके अकाउंट में नोंगशांग बैंक की सीहेयुआन ब्रांच से अभी 2 लाख युआन निकाल लिए गए हैं, हमें सस्पेशन है कि अकाउंट एक्टिविटी एबनॉर्मल है, प्लीज कंफर्म करें। जांग्यू तुरंत कहता है, ओ नो मैं अभी अमन यांग्युन में हूँ, इसे डाउट मत करो, ये डेफिनेटली चोरी हो चुका है, जल्दी से किसी को भेजो इसे हैंडल करने के लिए। और वह फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से स्टाफ हरवरी में आते हुए कहती है, सर क्या आपकी लाइसेंस प्लेट नंबर 3838 है? अभी एक कार पेड़ से टकरा गई है और उस पेड़ ने आपकी कार को काफी बुरी तरह क्रश कर दिया है, आपको जाकर एक बार देख लेना चाहिए। जांग्यू चिल्लाता है, हाय राम, और तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। लेकिन पुलिस वाला पूछता है, सर लगता है आप और ज्यादा ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? तो झांग्यू बाहर जाने से पहले यह कहकर चला जाता है कि मैं अभी इन तुच्छ मैटर्स से डील करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे परेशान मत करो। और जियांग चेंग कहता है, जो लोग बुरा करते हैं वे अंत में खुद ही खत्म हो जाते हैं। शियाओ चलो चलते हैं। और कुछ मिनट बाद यू शियाओ कहती है, गुड बॉय, सिस्टर तुम्हें चेक कर ले कि तुम ठीक हो या नहीं, और क्या तुम्हें चोट लगी है? जियांग चेंग कहता है, उस तरह का ट्रैश मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। यू शियाओ शर्माते हुए कहती है, फिर भी सिस्टर तुम्हें एग्जामिन कर ले कि पक्का ठीक हो, और क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मेरा ऐसा फियांसे है? जियांग चेंग कहता है, मैं कैसे बुरा महसूस कर सकता हूँ, बस थोड़ा सरप्राइज हो रहा है कि तुम्हारा फियांसे सच में वैसा है। यू शियाओ कहती है, दादाजी ने यह तब तय किया था जब वह क्रिटिकली इल थे। दादाजी को शांति देने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं झांग्यू के साथ सगाई कर लूं। बाद में मुझे पता चला कि वह वास्तव में बाइसेक्सुअल है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया। जियांग चेंग कहता है, तुमने सच में बहुत सफर किया, लेकिन शियाओ चिंता मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। यू शियाओ तुरंत हैरान हो जाती है, जियांग चेंग क्या तुम्हें सच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरा मतलब है क्या तुम मेरे साथ इस तरह का रिलेशनशिप बनाए रखने को तैयार हो? और सोचती है, जियांग चेंग मेरा फर्स्ट मैन है, हालांकि अभी उसके लिए मेरी फीलिंग्स खासतौर पर डीप नहीं है, लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप सीरियसली डेटिंग करने से 100 गुना ज्यादा रिलैक्स्ड है। और जियांग चेंग तुरंत अच्छे से पकड़कर बिल्कुल खुद से चिपका लेता है, बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शियाओ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और यू शियाओ सुनते ही खुश हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। 2 औरत उस कमरे को साफ करने के लिए आते हैं। आजकल के यंग पीपल में इतनी एनर्जी होती है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ इस तरह का परफॉर्मेंस मैनेज कर पाएगा? अगर मेरा ओल्ड चेन इतना जोशीला होता तो क्या मैं हर दिन समय पर वर्क पर पहुंच पाती? शायद मैं अपनी टांगें भी उठा नहीं पाती। बेडशीट को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वह लड़की कितनी कंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। ओह राम, वह यंग मैन कितना हैंडसम और फियर्स है, सच में प्रशंसनीय। और दूसरी ओर यह दोनों खुद को निहारते हुए खाना खा रहे थे। जियांग चेंग फोन देखते हुए कहता है, शियाओ क्या मैं तुम्हारी टांगें बोरो कर सकती हूँ मेरी 18th कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी की फोटो के लिए? यू शियाओ पूछती है, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? जियांग चेंग कहता है, नहीं, बस ये कि हाल ही में सभी अपने कमिंग ऑफ एज गिफ्ट्स सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं और मैं भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों
क्यों ना मैं तुम्हारी टांगे ही दिखा दूं। यू शियाओ शियाओ तुरंत शर्मा जाती है, चलो फोटो ले लो तुम छोटे शरारती। उसके बाद ऐसी ऐसी पोज देती है और जियांग चेंग तुरंत फोटो लेकर पोस्ट कर देता है। चेंग बैंक की फोटोज देखकर सर पकड़कर रोता है। जियांग चेंग कितना क्रूअल है, सुबह सुबह मुझे यह दिखाने के लिए मजबूर करना। अचानक क्लास मॉनिटर की 20,000 युआन की घड़ी अब अट्रैक्टिव नहीं लग रही। छो बेनयुआन भी देखकर शक्ल बनाता है। अचानक वह घर जो मेरी माँ ने मुझे खरीदा था अब आकर्षक नहीं लग रहा। मैं भी एक ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली यंग लेडी चाहता हूँ, मैं भी एडल्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन ली जिरुई तो चिल्लाता है, धत तेरी की जियांग चेंग, ये तो सच में एक रियल कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी है। लेकिन ये जिया तो दांत पीसता है। वह RTX 5090 जो पापा ने खरीदी है इसके सामने कुछ भी नहीं है। वांग पैचिंग भी गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से पुतला कोई गले लगाता है। धत, मैं तो अपने कंप्यूटर पर सिर्फ अपनी स्किल्स से वर्चुअल गर्लफ्रेंड से ही बात करता हूँ। मुझे भी जियांग चेंग की तरह सच में पूरी हद तक जाना है। तो इनका रोना धोना चल ही रहा था और सिन शिफ्ट हो जाता है क्सिंगसिन रोड लक्जरी सुपरकार डीलरशिप में जियांग चेंग अकेले ही आया था। लेडी एम्प्लॉई कहती है, हेलो सर, ये लक्जरी सुपरकार सेल्स सेंटर है, हमें आपकी सेवा करके खुशी होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं? जियांग चेंग कहता है, जरूरत नहीं। क्या आपके पास कोई कार स्टॉक है? मैं एक बार देखना चाहूंगा। एम्प्लॉई कहती है, हाँ इस तरफ आइए प्लीज, मैं उन्हें आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और वहाँ पर ही दूसरी ओर एक और एम्प्लॉई के पास एक बुढ़ा और एक यंग लेडी को संभाल रहा था। बुढ़ा कहता है, सुवान, अगर तुम्हें यह कार अच्छा लगता है तो मैं इसे खरीद लूंगा। सुवान कहता है, मिस्टर हुआंग, आप बहुत काइंड हैं। कार खरीदना एक सीरियस मैटर है, आपको पक्का होना चाहिए। मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती। मिस्टर हुआंग ठरकी बुढ़ा बनते हुए टच करते हुए कहता है, कैसे मैटर नहीं करता? तुम्हारे ड्रामा की फिल्मिंग शुरू होने वाली है और मैं हर दिन तुम्हें वर्क से पिक करने आऊंगा। मुझे चाहिए कि तुम कंफर्टेबल रहो, इसलिए तुम्हें यह पसंद होना ही चाहिए। सुवान कहती है, ये सच में जरूरी नहीं है मिस्टर हुआंग, हमारी फिल्मिंग स्केड्यूल दिन रात की है, आपको मुझे पिकअप करने की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे फीमेल लीड बना दें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं मेहनत से फिल्मिंग करूंगी। मिस्टर हुआंग कहता है, जब तक तुम अग्री करती हो फीमेल लीड रोल नेचुरली तुम्हारा ही होगा। और जियांग चेंग यह नजारा देखकर सोचता है, मैं कार देखने आया था और यहाँ तो पूरा बड़ा शो ही देखने को मिल गया। रुको, यह तो सुवान है। कुछ ही सालों में वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नई 4 यंग एक्ट्रेसेस में से एक होगी। उसके बारे में सबसे यादगार उसकी पूल साइड बेदिंग फोटो है, लोग उसे कहते हैं। मिस्टर हुआंग कहता है, वान वान, तो फिर यही तय करते हैं। अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो हम अभी डिपॉजिट दे देते हैं, फिर चलकर एक ड्रिंक लेते हैं। सुवान हाथ झटक करके कहती है, बॉस हुआंग, मेरी ओपिनियन सच में मैटर नहीं करती और मुझे अभी कंपनी वापस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। मिस्टर हुआंग गुस्से में कहता है, एक अनजान एक्ट्रेस जिसे यह भी नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। सुवान, मैं साफ कह देता हूँ, या तो तुम मेरा साथ दोगी, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल समझो। सुवान भी गुस्सा हो जाती है, मिस्टर हुआंग आप। लेकिन मिस्टर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, मासूम बनने की एक्टिंग बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अच्छा बनकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। या तो मेरे लिए खुद को रेडी करो या फिर इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने के लिए तैयार रहो। सुवान भी जवाब देती है, मिस्टर हुआंग, आप इन्वेस्ट करें या ना करें, मैं फिर भी वही बात कहूंगी, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। जो करना है कर लीजिए। लेकिन उनसे दूर खड़ा जियांग चेंग सिस्टम से स्पेशल मिशन ट्रिगर्ड कर लेता है।